दोस्तों, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले से अधिक छूट दी गई है। शारीरिक दूरी यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। और हर सप्ताह यानी कि हर 7 दिन में इन सभी का आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव किए जाएंगे। दोस्तों, गृह मंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे, ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफ़ी छूट दी जाएगी। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस जोन में किस किस तरह की छूट रहेगी और किस किस तरह का प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 मई से 17 मई तक लगाए गए लॉकडाउन के द्वारा सभी जोनों में किन किन चीज़ों पर पाबंदियां रहेगी। नंबर 1, लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 को लागू कर दिया है। नंबर 2, इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगी। नंबर 3, स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल और मॉल आदि सब बंद रहेंगे। नंबर 4, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े कार्यक्रमों को पहले की तरह ही बंद रखा जाएगा। नंबर 5, पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम के लिए ही या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। नंबर 6, रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उनके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। नंबर 7, देश के बड़े हिस्से में कारोबार को शुरू किया जाएगा। हर सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी। लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा। नए दिशा निर्देशों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग राहत का ऐलान किया जाएगा। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग राहत दी जाएगी। अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और उनके चारों ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिले में कई गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या है रेड जोन और लॉकडाउन में इस दौरान किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। दोस्तों, रेड जोन सबसे खतरनाक है। रेड जोन का अर्थ है कि यहाँ पर संक्रमण की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और इसके बढ़ने या यहाँ की वजह से कहीं दूसरी जगह संक्रमण बढ़ने की आशंका काफ़ी अधिक है। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखकर किया गया है। अब बात करते हैं रेड जोन में अनुमति यानी कि छूट और पाबंदियों के बारे में। नंबर 1, रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहाँ बसें भी नहीं चलेगी। नंबर 2, यहाँ निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन की स्थिति यानी कि 2 व्हीलर की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति रहेगी। नंबर 3, SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। नंबर 4, इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही IT, हार्डवेयर की इकाइयों को छूट दे दी गई है। नंबर 5, मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की छूट दी गई है। नंबर 6, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दी गई है।
अब बात करते हैं दोस्तों, शहरों में रेड जोन के लिए क्या विशेष प्रावधान रखा गया है। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। केवल वहीं कंस्ट्रक्शन का काम होगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी। वे बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन कॉलोनी, रिहायशी और अलग थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इनमें जरूरी और गैर जरूरी का अंतर नहीं किया गया है। नंबर 3, ई कॉमर्स को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति होगी। गैर जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। नंबर 4, सभी निजी ऑफिस को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन केवल 33% स्टाफ के साथ ही वे काम कर सकेंगे। बाकी स्टाफ घर से काम शुरू करेगा। नंबर 5, सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे जहां उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33% से काम चलाना होगा। नंबर 6, रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी तरह से छूट रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि ग्रामीण इलाके में रेड जोन में क्या क्या छूट दी जाएगी। नंबर 1, ग्रामीण इलाकों में रेड जोन वाले जिले में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट रहेगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्टा भी शामिल हैं। नंबर 2, सभी दुकानें और मॉल खुलेंगे और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। नंबर 3, बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियां पूरी तरह से चालू रहेंगी। नंबर 4, आंगनबाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चे की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रमों को काम करने की छूट दी जाएगी। नंबर 5, यहाँ कोरियर और पोस्टल सेवाओं की भी इजाज़त रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं ऑरेंज जोन के बारे में कि ऑरेंज जोन क्या है और लॉकडाउन में इस ऑरेंज जोन में किस किस तरह की पाबंदी रहेगी। दोस्तों वे जिले जिन्हें न तो लाल और न ही हरे रंग के रूप में परिभाषित किया गया है, इसको ऑरेंज जोन में वर्गीकृत किया गया है। जब किसी रेड जोन क्षेत्र में 14 दिन तक कोई नया केस नहीं मिलता तो उसे रेड में बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह के जोन में वो इलाके या जिले आते हैं जहां से संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑरेंज जोन में पब्लिक को किन किन चीज़ों की छूट रहेगी। नंबर 1, रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी जाएगी, लेकिन वे केवल एक ही पैसेंजर को बिठाकर चला सकेंगी। नंबर 2, यहाँ दोपहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर चलाने वालों के लिए 2 सवारी की इजाज़त दे दी गई है, जो कि रेड जोन में नहीं थी। नंबर 3, कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति रहेगी। नंबर 4, बसों को यहाँ भी चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रीन जोन की कि ग्रीन जोन क्या है और लॉकडाउन में ग्रीन जोन में क्या क्या पाबंदियां रहेगी और किन किन चीज़ों की अनुमति रहेगी। दोस्तों ग्रीन जोन में वे जिले आते हैं जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिनों में किसी तरह के मामले की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस जोन का अर्थ संक्रमण मुक्त है। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात मानना जरूरी है। ग्रीन जोन के अंदर भी जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उन्हें किसी भी तरह के मेलजोल बढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्रीन जोन में पब्लिक को क्या क्या छूट मिली है। नंबर 1, ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। नंबर 2, सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पूरी तरह से छूट रहेंगी। नंबर 3, यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति रहेगी। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिले में आ जा सकेंगी। नंबर 4, माल समेत सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। ई कॉमर्स से भी सभी सामानों की डिलीवरी हो सकेगी। दोस्तों गृह मंत्रालय की ओर से इन जोनों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन जोन के बारे में। दोस्तों गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 3.0 के लिए गाइडलाइन जारी करने के पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रीन जोन की शर्त को बदल दिया है। पहले उन जिलों को ग्रीन जोन में माना जाता था जिनमें पिछले 28 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं आया है, लेकिन अब इसे घटाकर 21 दिन का कर दिया है। इस तरह अब देश में कुल 319 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं और केवल 130 जिले ही रेड जोन में हैं। बाकी बचे
284 जिले ऑरेंज जोन में। दोस्तों अब बात करते हैं कंटेनमेंट एरिया की कि आखिर कंटेनमेंट एरिया क्या है। दोस्तों वैसे तो केंद्र ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया तय करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया है, लेकिन वह शहरी इलाके में किसी बिल्डिंग से छोटा और पूरे शहर से बड़ा नहीं हो सकता। सुविधा अनुसार प्रशासन किसी मोहल्ले, थाना या निगम के एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सकता है। इसी तरह ग्रामीण इलाके में ये कम से कम पूरा गांव और अधिक से अधिक एक ब्लॉक तक हो सकता है। कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, ताकि कोरोना के फैलने की आशंकाओं पर सरकार की तरफ से कड़ी नजर रखी जा सके। दोस्तों इस दौरान रेलवे ने भी पब्लिक को कुछ राहत दी है। सरकार ने फंसे हुए छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों आदि को स्पेशल ट्रेन के आवाजाही की अनुमति दे दी है। इसके तहत 6 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। आगे भी रेल मंत्रालय और राज्यों के अनुरोध पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेन को चलाई जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। तो ये थी दोस्तों लॉकडाउन 3 की कुछ गाइडलाइंस जो कि सरकार ने हाल ही में लॉन्च की थी, और सरकार ने लॉकडाउन 2 को लॉकडाउन 3 में 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 में किस किस जोन में किस किस तरह की पब्लिक को छूट रहेगी, यानी कि अनुमति रहेगी, और किन किन कार्यों को करने की पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।